तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बात करें अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो ऑपरेशन का मतलब होता है जो भी हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो वो होते हैं ऑपरेटर्स, और जिनके ऊपर हम वो एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो होते हैं ऑपरेंड्स। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कोई इक्वेशन है अगर हमारे पास x + y = 0, तो उसमें x, y और 0 जो है वो हो गया हमारे ऑपरेंड, यानी कि उनके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं। और उनके ऊपर क्या एक्शन हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, यानी कि प्लस और = यानी कि जो सिंबल्स हम उसके बीच में यूज कर रहे हैं वो हो गए हमारे ऑपरेटर्स। अब नॉट जस्ट सिंबल्स, यहाँ पे पाइथन में आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एज वेल हमारे ऑपरेटर्स के अंदर, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंपल वर्ड्स में हम इतना समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स का मतलब होता है क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है, और ऑपरेंड्स का मतलब होता है किन के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होने वाला है। हमारे पाइथन में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है कंपैरिजन, फिर है लॉजिकल, फिर है असाइनमेंट, उसके बाद है आइडेंटिटी के बाद आ जाता है मेंबरशिप, एंड फिर है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इस पूरे मॉड्यूल में हम ये सारे 7 ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सारे ऑपरेटर्स काफी इंटरेस्टिंग है, इन सब की काफी ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे पाइथन के अंदर, तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। आज के सेशन में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने हमारे पिछले सेशन में क्या कवर किया। तो गाइस, पिछले सेशन में हमने कवर किया कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सारे ऑपरेटर्स के बारे में ब्रीफली एक एक करके। सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे आप कुछ नई टर्म्स भी देखेंगे जैसे कि एक्सपोनेंशियल जो हमारी पावर्स होती हैं, जो नंबर्स हमारे पावर्स में डील करते हैं, वहां पे हम एक्सपोनेंशिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन भी एक नई टर्म है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आता है मॉड्यूलस भी एक शायद आप लोगों के नई टर्म होगी, तो हम सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। तो कोई भी अगर आप 2 वेरिएबल्स लेते हैं या कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, उनके बीच में आप अगर इनका ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमें वही आउटपुट दे देगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो एडिशन के लिए सिंपल है कि आपने कोई नंबर लिया, उसके बीच में अगर आप 2 ऐसे लगाते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देगा 3। सिमिलरली यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन लिया तो ये हमें आउटपुट दे देगा 1। 2 into 1 कराते हैं हम, तो हमें ये आउटपुट दे देगा 2। और 4 डिवाइडेड बाई 2 कराते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा 2, राइट। तो ये तो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एक्सपोनेंशिएशन की, तो एक्सपोनेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं। सपोज अगर हमने लिखना है 2⁻10, तो पाइथन में उसको लिखने के लिए हम लगाएंगे 2 स्टार स्टार 10। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 10 है। तो यही होता है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 स्टार्स का यूज करना है। 2 स्टार्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट जो भी यहाँ पे टर्म आएगी वो चली जाएगी ऑटोमेटिकली पावर के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस हमें फाइंड करके देता है रिमाइंडर, यानी कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिखा 8 को अगर हम डिवाइड करा रहे हैं 3 से, दैट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये 0 से पहले वाले रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा इनपुट देते हैं कि 8 मॉड्यूलस 3, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए 2। एक बार देख भी लेते हैं पाइथन के अंदर कि अगर इसका अगर मैं एक बार एग्जाम्पल आपको समझा भी देती हूँ।
तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ प्रिंट 8 मॉड्यूलस 3 एंड इसको मैं रन करा देती हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है यहाँ पे 2। क्यों आता है? क्योंकि हमें ये डेसिमल से पहले की वैल्यू देता है। अगर कहीं पे भी डेसिमल आ गया है तो उसके बाद की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे डेसिमल से पहले वाली जो भी वैल्यू है हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। नेक्स्टली अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोर डिवीजन की तो समझते हैं फ्लोर डिवीजन क्या होता है। सेम एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 8 को हम डिवाइड करा रहे हैं 3 से, तो 3 2 टाइम्स इज 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट क्या आता है? क्वोशंट हमारे पास आता है 2 और यही क्वोशंट हमारा आ जाता है फ्लोर डिवीजन का आउटपुट। पर यहाँ पे फ्लोर डिवीजन जो है, जैसे डिवीजन अगर मैं इसको प्रॉपर डिवाइड करती तो शायद ये यहाँ पे मुझे मिलता 20 और यहाँ पे मैं लगाती 6 एंड यहाँ पे मिलता 18, यहाँ पे वापस मुझे मिलता 20 एंड यहाँ पे 6 का जो कंटिन्यूशन है वो चालू होता जाता। तो हमें अगर नॉर्मल डिवीजन करना होता, अगर हमारा नॉर्मल डिवीजन होता तो हमें आंसर मिलता 2.666 एंड समथिंग लाइक दैट। बट अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगाएंगे तो ये हमें देगा वैल्यू बिफोर डेसिमल। यहाँ पे जो भी वैल्यू है बिफोर डेसिमल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 8 फ्लोर डिवीजन 3 तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलता है 2। दैट मीन्स जो क्वोशंट है बिफोर डेसिमल प्लेस। तो एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं गाइस। ऑलवेज रिमेंबर वो परसेंटेज साइन जो हम अब तक यूज करते आ रहे थे टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, वो अब हम यूज करेंगे एज अ मॉड्यूलस इन पाइथन। बात करें फ्लोर डिवीजन की, फ्लोर डिवीजन के लिए आपको सिर्फ 2 स्लैशेस लगाने हैं। तो अगर 2 स्लैशेस आप यूज कर लेंगे, यहाँ पे 8 फ्लोर डिवीजन 3 अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो मुझे आउटपुट 2 मिलता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को चेंज करके 12 कर देती हूँ तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिलना चाहिए 4। 13 कर देती हूँ तब भी मुझे मिलेगा 4 बाई 4, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो उसको काउंट नहीं करेगा। सिमिलरली एक बार हम एक्सपोनेंशिएशन का भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। तो सपोज मुझे 2 की पावर 10 लगानी है तो 2 up to the raise to the power, that means 2 स्टार। एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम 2 स्टार यूज करते हैं तो raise to the power एंड यहाँ पे 10 एंड एज सुन एज मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलता है 1024। तो अगर हम 2 की पावर 10 लगाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा 1024। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पाइथन में। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया। तो गाइस पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन। हमने एक को डिस्कस किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो गाइस कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है कि इसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं। अब कैसे कंपेयर करने वाले हैं? हम वैल्यूज को कंपेयर करने वाले हैं। जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, वही होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग-अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। So अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, so if you want to know more details about this course, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब वैल्यूज को कैसे कंपेयर अब वैल्यूज को कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे कि हम बचपन से हमारे मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम ग्रेटर देन, स्मॉलर देन साइंस का यूज करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। वही साइंस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हमारे पास लेस देन है, हमारे पास ग्रेटर देन है, हमारे पास इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ 3 is greater than 2, और अगर मैं इसे रन कराती हूँ तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को, दैट इज 3 एंड 2, और हम पूछ रहे हैं कि 3 क्या 2 से बड़ा है। तो ट्रू मतलब यानी कि हाँ है,
और यही एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे हमने लिखा होता 6 और यहाँ पे आ जाता फॉल्स वाई, क्योंकि 3 6 से बड़ा नहीं है। तो सिमिलरली हमारा स्मॉलर देन काम साइन भी यही काम करता है कि 3 इज स्मॉलर देन 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यस 3 छोटा है 6 से। एट द सेम टाइम इक्वल टू साइन। अच्छा गाइज, यहाँ पे पाइथन के अंदर जब हमें एक वैल्यू इक्वल करानी है दूसरे वैल्यू से, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है चॉकलेट का और दूसरा बॉक्स है चॉकलेट्स का, तो हम अगर कंपेयर कराएं कि दोनों बॉक्स में चॉकलेट्स हैं तो ये चॉकलेट्स है। अगर एक के अंदर चॉकलेट्स है एक के अंदर कैंडीज है तो वो नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब वो इक्वल टू नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पे डबल इक्वल टू करते हैं। जब हमें कोई भी दो वैल्यूज कंपेयर करनी की दोनों वैल्यूज सेम है तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 3 इज इक्वल टू 6, मतलब 3 जो है वो 6 के बराबर है क्या, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि हम खुद भी जानते हैं 3 6 के बराबर नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 किया होता तो यस ये हमें ट्रू देता, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। नॉट इक्वल टू के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे जो कि ये है कि मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह एक एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू लगाऊंगी, यानी कि एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू जो हमारा साइन होता है वो होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि क्या 3 नहीं है इक्वल 3 के, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स आएगा क्योंकि 3 इक्वल होता है 3 के। बट यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देती तो ये मुझे ट्रू देता है। क्यों ट्रू देता है? क्योंकि 3 नहीं है इक्वल 10 के, तो ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू साइन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्या ये हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा? गाइस ये हमें ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि 3 जो है हम पूछ रहे हैं क्या वो 3 जो है 3 से बड़ा या उसके बराबर है, यानी कि या तो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो यस 3 जो है वो उससे बड़ा तो नहीं है बट उसके बराबर जरूर है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस ट्रू यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 6 यूज करती तो यहाँ पे ये मुझे फॉल्स देता है क्योंकि 3 ना तो 6 से बड़ा है ना उसके बराबर है। सिमिलरली स्मॉलर देन इक्वल टू भी यही काम करता है कि अगर हमें कोई वैल्यू चेक करानी है जो कि उससे छोटी है या उसके बराबर है तो हम स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का यूज करते हैं। तो गाइस यही होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज यहाँ पे और हमें देते हैं आउटपुट ट्रू और फॉल्स के रूप में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है यहाँ पे कुछ लॉजिक का यूज होने वाला है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर क्या पढ़ा। सो गाइस प्रीवियस सेशन में हमने कवर किए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन में 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू कंपेयर बिटवीन वैल्यूज के। अगर हमारे पास दो वैल्यू है और उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि हमें बताना है कोई कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, कौन सी वैल्यू इक्वल है नॉट इक्वल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिक यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है एंड और एंड नॉट। यहाँ पे एंड का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर हमने कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई है, कोई भी दो लॉजिक्स दिए हुए हैं और अगर वो दोनों ही लॉजिक करेक्ट है, अगर दोनों ही कंडीशन जो हमने प्रोवाइड कराई हुई है अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो एंड जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। स्टेटमेंट के बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसके बाद वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एट द सेम टाइम और का मतलब होता है कि जो भी हमने दो स्टेटमेंट जो भी दो कंडीशन दी हुई है अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर सही है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन सही है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, पर अगर एक सही है तब भी हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए कि आपको बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद है, तो अगर हम रेस्टोरेंट पे गए और हमने उनसे पूछा कि आपके पास बर्गर एंड पिज्जा अवेलेबल है, अगर दोनों अवेलेबल है तो एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से एक अवेलेबल है और हमने और का यूज किया हुआ है तो भी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर हम नॉट के बारे में बात करें तो अगर दोनों अवेलेबल हैं तो नॉट जो है हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि नॉट क्या करता है, जो भी अगर हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है तो नॉट उसको उल्टा कर देता है, उसको वो फॉल्स कर देगा। अगर एंड अगर हमें ट्रू करके दे रहा है तो नॉट हमें उस ट्रू का फॉल्स करके दे देगा, और अगर हमें फॉल्स दे रहा है तो नॉट हमें उसका ट्रू करके दे देगा। तो नॉट के काम कुछ नहीं है, नॉट का काम सिर्फ इनको फॉल्स करना है। तो एक बार समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दी है कि 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 7। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। एंड के लिए यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दी हुई है कि 3 इज ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 2 से बड़ा है, और मैंने दूसरी कंडीशन दी हुई है 3 बड़ा है 7 से, राइट। तो यहाँ पे ये हमें देगा फॉल्स। क्यों हमें फॉल्स देगा? क्योंकि हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन की 3 क्या 2 से बड़ा है, यस बड़ा है, दैट मीन्स पहली कंडीशन तो सही हो गई।
दूसरा चेक करेंगे क्या 3 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यानी कि एंड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं यहाँ पे, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये दोनों सही है, ये दोनों करेक्ट है, तो ही वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें क्या देगा, फॉल्स। तो अगर यहाँ पे मैंने जरूर लिखा होता कि 3 इज स्मॉलर देन 7, तो जरूर यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाता, क्योंकि जो हमारी दोनों कंडीशन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाती, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, राइट। सिमिलरली अगर इसी में मैं और की बात करूं, तो और में ये दोनों कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमें ट्रू देगा। एट द सेम टाइम अगर ये मैंने उल्टा कर दिया होता, मैंने कह दिया होता कि 3 जो है वो बड़ा है 7 से, तो भी ये मुझे ट्रू देता। क्यों ट्रू देता है ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई हो ही रही है ना। और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाए, दोनों ना होए भले, एक तो हो ही जाए। तो अगर एक भी सेटिस्फाई अगर यहाँ पे हो रही है, तब भी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब करेगा, जब दोनों ही सेटिस्फाई ना हो रही हो, जब यहाँ पे भी लिखा हो कि भाई 3 इज स्मॉलर देन 2, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे ये मुझे फॉल्स देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉट की। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, ये हमें यहाँ पे ट्रू देना चाहिए, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे आगे लगा दूं नॉट, तो ये मुझे आंसर देगा फॉल्स। क्यों फॉल्स देगा, कि अगर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है, अगर वो एंड या और के साथ ट्रू दे रही है, और अगर 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 हमने उसके आगे नॉट लगा दिया, तो नॉट का मतलब होता है उस स्टेटमेंट को वो अपोजिट कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें प्रोवाइड करा देगा। दैट मीन्स अगर वो ट्रू है तो उसको वो फॉल्स कर देगा, और अगर वो फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा। यही काम होता है नॉट का। एक बार इसको पाइथन के अंदर भी हम एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमारे और ऑपरेटर की। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट एंड दो इक्वेशंस दे देती हूँ, 3 इज ग्रेटर देन 4 और 3 is smaller than 4। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है, बट 3 इज स्मॉलर देन 4, तो स्टिल ये यहाँ पे हमें ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि भले हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो गलत है, बट सेकंड इक्वेशन ट्रू है। तो और हमें ट्रू देता है अगर हमारी एक इक्वेशन, दोनों में से अगर एक भी इक्वेशन अगर हमारी सही है, तो भी ये हमें ट्रू दे देगा। बात करते हैं नॉट की यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू, राइट। अगर मैं यहीं पे आगे लगा दूं नॉट और एनक्लोज कर दूं इसे एक ब्रैकेट के अंदर एंड इसे रन करा दूं, तो ये मुझे दे देगा फॉल्स। तो जो इक्वेशन हमारी ट्रू थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया फॉल्स के अंदर। सिमिलरली अगर मैं एंड की भी यहाँ पे बात करूंगी, एंड अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अभी नॉट हटा के, तो अगर मैं यहाँ से नॉट हटा के सिर्फ एंड की बात करूँ, तो ये अभी हमें यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नॉट लगाऊं एंड एंड में अगर मैं ब्रैकेट में वापस इसको एनक्लोज कर दूं, तो अब मैं अगर रन कर रही हूँ तो ये मुझे ट्रू देगा। तो नॉट का काम क्या होता है, अगर एंड अगर हमें ट्रू दे रहा है तो नॉट के काम उसको फॉल्स करना होता है, एंड अगर हमें फॉल्स दे रहा है तो नॉट का काम उसको ट्रू करना होता है। सिमिलरली और के लिए भी यही अप्लाई किया जाता है। सो गाइज आई होप एंड और नॉट तीनों क्लियर हो गए होंगे, कैसे वो वर्क करते हैं और क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा पिछले सेशन में। तो गाइस पिछले सेशन में हमने कवर किया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, एंड और एंड नॉट। सो हमने उनको ब्रीफली समझा एंड उनके एग्जाम्पल्स भी यूज किए। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद Power BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग-अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। So अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, so if you want to know more details about this course, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर्स पाइथन में यूज किए जाते हैं वैल्यूज असाइन करने के लिए। जैसे कि नाम खुद ही बोल रहा है असाइनमेंट, तो असाइन कर रहा है कुछ, राइट। तो अगर हमें कुछ असाइन करना है, जैसे कि हमें वेरिएबल ही है,
जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल है ए को हमें कोई वैल्यू देनी है 23, तो अगर हमें उससे वो 23 वैल्यू असाइन करनी है तो हम इज इक्वल टू का यूज करते हैं कि ए इज इक्वल टू 23, सिंगल इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू कि ए की जो वैल्यू है वो 23 है, राइट। तो उसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इक्वल टू, सेकंड है प्लस इज इक्वल टू, थर्ड है माइनस इज इक्वल टू, फोर्थ है मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू। इक्वल टू तो क्लियर हो गया होगा, बाकी सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों के एक बार एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, इनिशियली आपका स्कोर जो है वो है इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू लिखा जाता है प्लस इज इक्वल टू इन दिस वे, ठीक है। अब प्लस इज इक्वल टू कैसे हुआ, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं गेम का। गेम अगर हम खेल रहे हैं, बीच में कुछ कॉइन्स आए, तो कॉइन्स जब हमने कलेक्ट करे तो एक कॉइन कलेक्ट करने पे हमारा स्कोर जो है 1 से बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम क्या लिखते हैं कि स्कोर जो है उसको बढ़ाना है कि प्रीवियस जो भी हमारा स्कोर हो उसमें हमें ऐड करना है +1। तो ये एक तरीका होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ने इसको इजी करके क्या कर दिया है कि स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1, तो स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1 वही काम करेगा यहाँ पे जो हमारा स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1 कर रहा है। यानी कि अगर कोई कॉइन टच करने पे हमारा स्कोर है, जैसे मान लीजिए 20 है और कोई कॉइन हमने टच किया है, तो हमारा जो प्रीवियस स्कोर है यानी कि 20, उसमें वो 1 ऐड कर देगा, तो अब वो बन जाएगा 21। तो यही काम हमारा प्लस इज इक्वल टू कर रहा है कि इंक्रीमेंट जो है वो दे रहा है +1 में, राइट। सिमिलरली माइनस के लिए सपोज मान लीजिए बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कोर -5, मान लीजिए कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसको हमने टच किया तो हमारे 5 पॉइंट्स कम हो गए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर -5, यानी कि जितनी बार हम उस ऑब्स्टिकल को टच करेंगे हमारा जो स्कोर है वो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है माइनस इज इक्वल टू 5। माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि अगर हमने उस ऑब्स्टिकल को टच किया तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो स्कोर है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 5। तो यही हमारा माइनस इज इक्वल टू करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू की, आप मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, गेम में कुछ पावर्स आती हैं, कुछ लाइव्स आती हैं, राइट। तो उनको अगर हम उन पावर्स को हम टच कर लेते हैं तो हमारा स्कोर बाय 1 टाइम, बाय 2 टाइम्स, बाय 3 टाइम्स बढ़ जाता है, राइट। तो जैसे मान लें कि हमारे पास कोई अच्छी सी पावर आई है जिससे हमारा जो स्कोर है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, स्कोर मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो भी हमारा स्कोर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड अगर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3, यानी कि जो भी हमारा स्कोर करंटली चल रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो लिखने का तरीका अलग है बट जो हमारा आउटपुट है वो सेम ही आएगा। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर है, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। तो गाइस इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जानेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, प्लस हम उसको एक बार एग्जाम्पल की तरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता क्या है। तो गाइस जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है आइडेंटिटी, यहाँ पे आईडी की बात हो रही है कि उसकी मेमोरी कहाँ जाके स्टोर हो रही है, किस आईडी में जाके स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने अगर कोई 2 वेरिएबल लिए तो हमें उनकी वैल्यूज को कंपेयर कराना है, हमें उनकी आईडी को कंपेयर कराना है, उनके ऑब्जेक्ट टाइप को कंपेयर कराना है कि वो सेम है या नहीं, अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट के हैं या नहीं, दोनों स्ट्रिंग्स हैं या नहीं, या दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है कि नहीं, कहीं क्या वो एक ही आईडी में जाके स्टोर हो रहे हैं या नहीं। यदि वो एक ही आईडी में जाके स्टोर हो रहे हैं तो ये हमें ट्रू देगा, एल्स वो हमें फॉल्स देगा। सो एक बार देख लेते हैं 2 तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, दैट इज और इज नॉट। सो दोनों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4। एट द सेम टाइम बी इज इक्वल्स टू मैं अगर लेती हूँ 1 2 3 4 स्ट्रिंग्स के अंदर, एंड इसके ऊपर मैं अगर इज का ऑपरेटर लगाती हूँ। इज ऑपरेटर लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखना है प्रिंट ए इज बी। दैट मीन्स क्या ए की जो आईडी है वो बी के बराबर है, एंड इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये हमें आंसर देगा फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि एक तरफ ये है इंटीजर, दूसरी तरफ ये है स्ट्रिंग। भले वैल्यू सेम है पर एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा देती हूँ और अब मैं इसको रन कराती हूँ तो ये मुझे देगा ट्रू। सिमिलरली इज नॉट के बारे में है कि अगर मैं यहाँ पे इज नॉट यूज कर लेती हूँ कि ए इज नॉट बी, जो ए का जो टाइप है वो बी के बराबर है या नहीं, तो इज नॉट फॉल्स है क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए इज नॉट बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, जो कि गलत है क्योंकि हमारे पास ए और बी का टाइप भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है।
सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा स्ट्रिंग के अंदर रख दूं तो इस बार ये मुझे ट्रू देगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ए बी नहीं है, जो कि सच है कि ए तो बी नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, ये होता है हमारा इज और इज नॉट, जो हमें चेक कराता है कि कोई भी जो वैल्यूज है वो हमारी सेम मेमोरी आईडी में स्टोर हो रही है या नहीं, उनका ऑब्जेक्ट टाइप सेम है या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या इसके सब टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। So अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, so if you want to know more details about this course, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं बाइनरी नंबर्स को भी, जैसे कि नाम खुद बोल रहा है बिटवाइज। तो बिट का मतलब यहाँ पे बाइनरी से कुछ हम रिलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो डील करते हैं, वो कंपेयर करते हैं किसको, बाइनरी नंबर्स को। हमारे पास यहाँ पे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट एंड जीरो फिल राइट शिफ्ट। सो हम सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो इन ऑपरेटर्स को समझने से पहले एक बार बाइनरीज के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, हमारे पास बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड 0। 1 हमारा इंडिकेट करता है ऑन एंड 0 हमारा इंडिकेट करता है ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बारे में। गाइस, एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमारा 0-0 का ऑपरेशन होता है, यानी कि ऑफ एंड ऑफ का ऑपरेशन होता है, तो वो हमें 0 देता है। 1 और 0 का ऑपरेशन होता है तो भी वो हमें 0 देता है। 0 और 1 का ऑपरेशन होता है तब भी वो 0 देता है। और लास्टली जब 1 और 1 यानी कि सिमिलर में भी सिर्फ 1 और 1 का अगर ऑपरेशन होता है तब जाके वो हमें 1 देता है। एंड कैसे कंपेयर करता है कि 0 0 को वो 0 देगा, 0 1 को भी 0 देगा, 1 0 को भी 0 देगा, बट सिर्फ जब हमारे पास 1 और 1 हो तभी वो हमें 1 देगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि गाइस, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ 1 और 0 का, 1 यहाँ पे इंडिकेट करता है ऑन एंड 0 यहाँ पे इंडिकेट करता है ऑफ। ये हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे 10 का बाइनरी नंबर चाहिए। एक बार 10 का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। बाइनरी नंबर निकालने का वेरी सिंपल फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि बाइनरी का मतलब, द वर्ड बाइनरी, इस वर्ड का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, मान लीजिए अभी हमें 10 का निकालना है, तो 10 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 से हम जब ये 5 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर देता है 0, वापस से मैं इसका डिवाइड लगाऊंगी, 2 2 जा 4 होता है और रिमाइंडर बचता है 1। वापस से 2 का हम लगाएंगे एंड 2 1 जा 2 होता है एंड रिमाइंडर बचता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0 1 0 1। ऐसे नहीं जाएंगे हम, जब भी हम बाइनरी नंबर काउंट करते हैं हम जाएंगे ऑपोजिट, कि हम स्टार्ट करेंगे इस 1 से, जो कि यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। यहाँ इसके बाद हम ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 0 1 0 बन जाएगा। तो 10 के लिए हमारे पास बाइनरी नंबर होता है 1 0 1 0। सिमिलरली अगर आपको 15 का देखना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये भी देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 15, 2 से हमने इसका डिविजन लगाया, 7 टाइम्स में हमें देता है 14 और रिमाइंडर बचता है 1। 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 1 जा 2 होता है, रिमाइंडर बचता है 1। और इस 1 को भी हम ऐसे कैसे यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1 1। नीचे से ऊपर जाएंगे तो 15 के लिए हमारे पास हो गया 1 1 1 1। ऐसे करके हम बाइनरी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये तो हो गई छोटे नंबर्स की बात, बट हमारे पास पाइथन में वेरी सिंपल मेथड है। एक बार देख लेते हैं क्या ये वेरी सिंपल मेथड है। तो सिंपल सा मेथड है गाइस, ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद लिखेंगे बिन। यहाँ पे एक फंक्शन है बिन पाइथन के अंदर। बिन क्या होता है, बिन हमें हेल्प करता है फाइंड करने में कि बाइनरी नंबर क्या है। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस में हमारी वैल्यू है वो देंगे। सपोज अगर मैं 10 यहाँ पे पास करती हूँ
एंड इसको मैं रन करती हूँ। तो हमारे पास आता है 0B 1010। तो 0B को हम इग्नोर कर देंगे फॉर नाउ। 1010 हमारा बाइनरी नंबर है। सिमिलरली अगर मैं 15 के लिए निकालती हूँ यहाँ पे, तो इट शुड गिव अस 1111। तो देख लेते हैं कि 1111 आ रहा है या नहीं। तो आप देख लेंगे यहाँ पे 1111 आ रहा है, जो कि हमारा सही था उस मेथड से भी। एंड अगर बड़े नंबर्स पे हमें ऑपरेट करना है तो फिर हम सीधा इसी मेथड से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तो हुआ बाइनरी नंबर निकालने की बात। अब वापस आते हैं हमारे एंड ऑपरेटर पे। तो गाइस हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हमारे पास 0,0 है तो भी वो हमें 0 देगा, 1,0 है तो भी वो हमें 0 देगा, 0,1 है तो भी हमें 0 देगा, बट सिर्फ जब 1,1 है हमारे पास तभी वो हमें 1 देगा। तो मान लीजिए हमारे पास बाइनरी नंबर है 10 और 8 का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1010, जो कि मुझे पता है बाइनरी नंबर है 10 का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8 का। 8 के लिए मुझे पता है कि बाइनरी नंबर यहाँ पे 8 के लिए होता है 1000। अब इनके बीच में अगर हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे, हमारा बिटवाइज का एंड ऑपरेशन, जैसे कि हम बोलेंगे कि प्रिंट करें 10 एंड 8, तो देखते हैं क्या हमें मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 00 क्या है हमारा 0, 10 भी क्या है 0, 00 दोबारा 0 है, सिर्फ 1 पे 1 है। तो अगर हम एंड ऑपरेशन लगाते हैं 10 और 8 पे तो ये हमें देना चाहिए वापस 8। एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन पाइथन। तो हमने एक वेरिएबल लिया है a इज इक्वल्स टू 10, दूसरा वेरिएबल लिया है b इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ a एंड b एंड देन हम इसे रन कराते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 8, यानी कि हमारा जो आंसर है, हमने जो मेथड यूज किया है वो एकदम करेक्ट है। तो इसी तरह से यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर को। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर के लिए हमारे पास है 00 के लिए 0 वैल्यू, 10 के लिए यहाँ पे 1 वैल्यू है, 01 के लिए 1 वैल्यू है और 11 के लिए भी 1 वैल्यू है। तो कहीं भी अगर 1 आ जाता है और ऑपरेटर में तो वो हमें ट्रू देगा ही देगा। एक बार देख लेते हैं, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो गाइस और की अगर हमने बात करी तो अगर वो 00 है हमारे पास तब वो हमें 0 देगा, 10 पे हमें मिलेगा 1, 01 पे भी हमें मिलेगा 1 एंड 11 पे हमें मिलेगा 1। तो अगर मैं सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ कि 10 के लिए हमारे पास वैल्यू है 1010 और 8 के लिए हमारे पास वैल्यू है 1000। इसके ऊपर अगर हम और ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 00 हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कि 10 जो है वो हो जाता है 1, 00 हो जाएगा 0 और 11 भी हमें मिलेगा विद 1। तो अगर हम और ऑपरेशन लगाते हैं 10 और 8 के ऊपर तो वो हमें रिटर्न करेगा विद द वैल्यू ऑफ 10। एक बार देख लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो और ऑपरेशन लगाने के लिए मुझे यहाँ पे सेम टू सेम मैं सेम वेरिएबल्स का यूज कर रही हूँ। और ऑपरेशन के लिए हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रखनी है यहाँ पे कि a और b, दैट मीन्स a और b के बीच में हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। गाइस यस, हमें आंसर मिल रहा है 10 विच वाज करेक्ट। जो हमने हमारे मेथड से निकाला वो भी सेम ही आंसर था। सिमिलरली अब बात करते हैं एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में। गाइस एक्सॉर ऑपरेटर हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हमारे पास सिमिलर आइटम्स है वो हमें 0 देगा, बट हमारे पास डिसिमिलर आइटम्स है तो वो हमें 1 देगा। 00 पे हमें 0 मिल रहा है, 10 पे 1 मिल रहा है, 01 पे 1 मिल रहा है, बट जैसे ही वापस सिमिलर आइटम हमारे पास 1 आ गया तो ये हमें फिर से 0 दे देगा। इसे भी एक बार एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 0 तो ये मुझे मिलेगा 1, 01 पे भी मुझे मिलेगा 1, 00 पे मुझे मिलेगा 0 एंड 11 पे भी मुझे मिलेगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ 1010 का और यहाँ पे ले रहे हैं 1000, यानी कि अगर हम और ऑपरेशन लगाते हैं बिटवीन 10 और 8, ये हमारा 10 के लिए है, ये हमारी 8 के लिए बाइनरी स्ट्रिंग है, इस पे अगर हम लगाते हैं एक्सॉर ऑपरेशन तो 00 हमें देगा 0, 10 हमें देगा 1, वापस से 00 देगा हमें 0 और 11 देगा हमें 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर होना चाहिए 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्सॉर ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं तो क्या वो हमें 2 देगा। तो एक्सॉर के लिए हमारे पास सिंबल होता है ये, एंड अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 2। तो गाइज आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्सॉर ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो गाइज एंड और एंड एक्सॉर ये तीनों काफी सिंपल ऑपरेशंस हैं, हमें ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर्स कौन से हैं।
तो गाइस नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट की। जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, हमारे कोई भी बाइनरी नंबर है, जैसे कि हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग है यहाँ पे 10 की, दैट इज 1010। अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेटर लगाती हूँ 10 के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, तो ये क्या करेगा, यहाँ पीछे से ये दो वैल्यू हटा देगा और इसकी जगह आगे की तरफ लेफ्ट की तरफ दो वैल्यू ऐड कर देगा जो कि होंगी जीरो। तो जीरो फिल कर रहा है ये आगे की तरफ और पीछे से हटा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 0010, विच वी क्लियरली नो होता है हमारे पास 2। अगर मैं 10 के ऊपर लगाती लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो ये क्या करता, 1010 को यहाँ से जीरो हटाता, यहाँ जीरो ऐड करता है एंड हमें आउटपुट दे देता 5। तो एक बार देख लेते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आल्सो, कि अगर यहाँ पे मैं यूज करती हूँ प्रिंट में इनसाइड में लिख रही हूँ 10 को हम लेफ्ट शिफ्ट देने वाले हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे अगर मैं 2 से दे रही हूँ तो ये मुझे आउटपुट देना चाहिए 2। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे 1 से कर रही हूँ तो यहाँ पे हमें आउटपुट देना चाहिए 5। तो गाइस जो मेथड हमने समझा वो क्लियरली हमें हमारा करेक्ट आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट शिफ्ट के बारे में। तो गाइस राइट शिफ्ट का यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट का काम था वही राइट शिफ्ट का काम है, बट लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या था कि वो पीछे से जीरोस हटाता था, आगे की तरफ जीरोस ऐड कर देता था। अब राइट शिफ्ट का काम रहेगा कि वो पीछे की तरफ वैल्यूज और ऐड कर देगा, यानी कि अगर हमारे पास 1010 है जो कि हमारी बाइनरी नंबर है, बाइनरी स्ट्रिंग है फॉर 10, तो अगर मैं यहाँ पे 10 के ऊपर राइट शिफ्ट लगाती हूँ विद 10, तो ये यहाँ पे एक और जीरो ऐड कर देगा और इसको बना देगा 20। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट करती विद 2 और यहाँ पे मैं इसे लिखती, तो ये इसका आउटपुट बना देता 40। एक बार देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो अगर हमने यूज किया राइट शिफ्ट यहाँ पे, तो ये हमें वैल्यू देगा 20। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज से शिफ्ट किया है, यानी कि आगे की तरफ हमने 2 वैल्यूज शिफ्ट करा दिए, पीछे 2 जीरोस और ऐड कर दिए हमने, तो ये हमें आउटपुट देगा 40। गाइस आज हम बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। मेंबरशिप मतलब यहाँ पे मेंबरशिप जो वर्ड है वो खुद कह रहा है कि मेंबर यहाँ पे कुछ है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। So अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, so if you want to know more details about this course, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मेंबरशिप यहाँ पे मतलब हुआ कि हम चेक करेंगे कि कोई भी हमने अगर वेरिएबल्स दिए हैं वो पहले वाले वेरिएबल का मेंबर है या नहीं, यानी कि वो उसकी प्रेजेंस उसके अंदर है या नहीं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इन एंड नॉट इन। इन का मतलब है क्या वो उसके अंदर है, नॉट इन का मतलब है नहीं है। सो इन का मतलब यहाँ पे हमारा चेक करना होता है कि क्या वो उसके अंदर है, एंड नॉट इन का मतलब होता है जब हमें चेक करना होता है क्या वो उसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ हेलो, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी प्रिंट एक कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे लेटर ले लेते हैं, जैसे कि P in A। तो मैं पूछ रही हूँ क्या ये जो P है, जो स्ट्रिंग P है हमारी, वो इन है, मतलब है या नहीं किसके अंदर, A के अंदर। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगी तो ये मुझे देगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि P यहाँ पे है ही नहीं। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ E एंड इसको मैं रन कराती हूँ तो इट विल गिव अस ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि है हमारे पास E इसके अंदर, हेलो के अंदर सेकेंड लेटर जो है हमारा E है, तो वो हमें क्या कह रहा है कि E जो है वो है A के अंदर। सिमिलरली नॉट इन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ कि E नॉट इन A, मतलब मैं कह रही हूँ कि E जो है A के अंदर है ही नहीं, तो ये तो गलत है क्योंकि E तो है हमारे पास, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ P, कि मैं कह रही हूँ P जो है वो नहीं है A के अंदर, तो ये तो सही बात है, तो ये हमें दे देगा ट्रू। तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर।
तो मेंबरशिप ऑपरेटर ने क्या किया, वो हमें चेक करके बता रहा है कि कोई भी हमने जो वेरिएबल दिया है या हमने कुछ भी जो भी चीज दी है वो हमारी प्रेजेंट है या नहीं, हमने जिसके अंदर उसको कंपेयर कराना है वो चीज उसका मेंबर है या नहीं। सो गाइस ये था मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स काफी जगह आगे भी यूज किया जाएगा। सो आई होप मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते क्या हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पूरे 7 ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको कोई भी ऑपरेटर्स में कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं रहा होगा। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक जो कि है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो स्टे कनेक्टेड गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।